आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानियाँ मेरे साथ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना में हमारा क्या हाल हो गया था। लोग दाने दाने को तरस चुके थे, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी, कारखानों में ताले लग गए थे। लोगों का बहुत बुरा दौर था और हम सब, बल्कि ये पूरी दुनिया अपने घरों में कैद हो गई थी। चलो, जैसे तैसे वक्त बीतता गया और कोरोना अब फीका पड़ चुका था, यानी कोरोना का असर अब कम होता जा रहा था। अब हम क्या देखते हैं, एक राजेश नाम का शख्स जिसकी बीवी और 2 बच्चे हैं, वो भी एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वह बहुत हंसमुख था, सबसे प्यार से बातें किया करता था, सब लोगों का मन को बहलाता था। लोग सब उससे खुश थे। जब फैक्ट्रियां खुली तो राजेश का भी अब मौका आया काम करने का। राजेश फैक्ट्री में गया। जब सब लोग राजेश से इतने दिनों के बाद मिले तो उन्हें कुछ अजीब लगा। राजेश अब पहला जैसा नहीं रहा। राजेश जो पहले कभी हंसमुख था, वह अब एक घोर चिंता के अंधेरे में छा गया था। यानी अब उसके मुख पर, उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। वह एक सीरियस सा हो गया था, ना कोई हंसी ना कुछ। लोग हैरान हो गए कि इतने दिनों में ये कैसे इसका चरित्र बदल गया। जहां हंसना खेलने वाला इंसान अब एक गंभीर हो गया है। फिर लोगों ने सोचा कि क्या पता कोरोना में इसने क्या क्या झेला होगा और इस पर क्या बीती होगी। शायद उस वजह से ये अब ऐसा हो गया है। लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने काम करने को सोचा। कुछ समय बीतता चला गया, लेकिन लोगों ने ये देखा कि राजेश अब पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो एक मशीन बन गया है। वो थकने का नाम ही नहीं लेता। सुबह पूरे दिन काम करता रहता है, यहां तक कि वह ब्रेक भी नहीं लेता। ये बहुत हैरानी वाली बात थी। और यही नहीं, एक दिन राजेश मैनेजर के पास गया और कहने लगा, मुझे ओवरटाइम करना है। मैनेजर चौंक गया, क्योंकि राजेश पहले से ही पूरे दिन इतना काम करता था कि रात को उसको आराम की जरूरत थी। लेकिन तब भी वह क्या करने वाला था? ओवर टाइम। अब मैनेजर ने सोचा चलो कोई जरूरत होगी, इस वजह से ओवर टाइम कर रहा है। उसने ओवर टाइम करने को कह दिया। राजेश चला गया। राजेश अब दिन और रात दोनों वक्त काम करने लगा। लोग तो पहले से ही हैरान थे कि क्या हो रहा है राजेश के साथ। एक दिन एक चौकीदार फैक्ट्री में चौकीदारी के वास्ते करने एक चौकीदार फैक्ट्री में गया। उसे पूरी फैक्ट्री की रात की चौकीदारी करनी थी। जहां राजेश काम कर रहा था, वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी जहां राजेश काम कर रहा था वहां लेटा हुआ था। मतलब वो दूर दूर तक राजेश तो था ही नहीं। ये देखकर चौकीदार की आंखें फट गई और वो तेजी से भागता हुआ, चीख मारता हुआ बाहर नहीं लौटा। उसके और भी सहपाठी साथी जो चौकीदार थे, वे पहुंचे। वे उस चौकीदार से मिले और पूछा क्या है, तो चौकीदार उन्हें वहीं ले गया जहां उसने वो मंजर देखा था। तो क्या देखते हैं कि उस आदमी की जगह राजेश ही लेटा हुआ है। सब कहने लगे तेरा वहम होगा, लगता है तुम थक चुके हो। फिर भी चौकीदार मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका वहम था। चलो, अब धीरे धीरे ये बात भी ठंडी पड़ गई। फिर आया, पूरा महीना बीत गया और जब महीना बीता तो 5 तारीख आई। क्योंकि 5 तारीख को सबको सैलरी मिलनी होती है महीना के, उस महीने की कदम जैसे महीना कंप्लीट होता है, उसके ठीक 5 दिन बाद सबको सैलरी मिलनी होती है।
अब राजेश, जो कि सैलरी वाले दिन जिंदगी में कभी भी मौजूद, ये नहीं कि वो मौजूद ना था, वो हमेशा मौजूद रहता था, वो आज गायब है। पूरे महीना काम करने के बाद आज 5 तारीख को वो नहीं आया। सबको इस बात ने हैरान डाला, सब हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो गया? वो तो हमेशा 5 तारीख को अपनी सैलरी लेने जरूर आता था। मैनेजर भी हैरान था और मैनेजर के साथ मालिक भी। ऐसे ही 5-7 एक हफ्ता बीत गया, राजेश ना तो काम पे आया ना सैलरी लेने आया। अब मैनेजर मालिक के पास गया और मालिक को पूरी बात बताई कि 5 तारीख को क्या, वो तो पूरे एक हफ्ते तक नहीं आ रहा है। मालिक ने मैनेजर को कहा कि चलो उसके घर जाओ और ये सैलरी उसके घर में दे के आओ और राजेश का हाल चाल पूछ के आओ, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। मैनेजर गया, गांव में पूछते पूछते वो राजेश के घर पहुंच गया। जब वह राजेश के घर पहुंचा तो वहां उसकी बीवी और 2 बच्चे से वह मिला। उसने सबसे पहले राजेश का पूछा कि राजेश इतने दिनों से 1 महीने काम करने के बाद वह 5 तारीख को अपनी सैलरी लेने नहीं आया, ऐसा क्या हो गया? तो जो मैनेजर ने सुना उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। राजेश की बीवी कहती है कि राजेश को मरे हुए 4 महीने बीत गए हैं। ये सुनकर मैनेजर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अभी तो 1 हफ्ते पहले राजेश आया था। ऐसे कैसे हो सकता है? राजेश की ये बात सुनकर मैनेजर को यकीन नहीं हुआ। वह उसकी बीवी को बार बार कहने लगा कि अभी तो 1 महीना ही पहले वो पूरा करके गया है, ऐसे कैसे हो सकता है? तब राजेश की बीवी ने बोला कि अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो बाहर वालों से पूछ लो, लोगों से पूछ लो। जब मैनेजर लोगों से पूछा तो सबने वही बात बताई जो राजेश की बीवी ने बताई थी। मैनेजर तो एकदम से सुन पड़ गया था, ऐसे कैसे हो गया? वे तो राजेश से इस दौरान बात भी किया करते थे, सब कुछ मिलना जुलना होता था। फिर भी मैनेजर ने अपने आप को शांत रखा और अपनी जेब से लिफाफा राजेश की बीवी को दिया कि ये 45,000 रुपये राजेश की कमाई के हैं, क्योंकि फैक्ट्री के अनुसार राजेश पूरे महीने काम किया, बल्कि काम नहीं, उसने ओवर टाइम भी किया। बस ये लिफाफा देखना था कि राजेश की बीवी को एकदम से रोना आ गया और वे रोते रोते बोली कि राजेश के जाने के बाद सबने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके परिवार मिलने वाले कोई भी उससे वो हाल नहीं पूछता था कि कैसे हो, कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। तब उसने सोचा था कि वह भी एक ठेला लगाएगी अपने घर के सामने और अपना गुजर बसर करने के लिए कुछ काम करेगी। राजेश की बीवी अब समझ गई थी कि वो शायद राजेश की ही आत्मा थी, जो मरने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह उस अपने परिवार से इतना प्यार करता था कि वो मरने के बाद भी 1 महीने काम कर कर उतने पैसे जुटाए जितनी राजेश की बीवी को जरूरत थी। शायद राजेश ने ये बात सुननी थी। मैनेजर भी भावुक हो गया राजेश की बीवी से बात सुनकर। और क्या था ये कहानी, क्या दर्शाती है दोस्तों? ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बंद होगा। वीडियो को साथ में लाइक और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।